नमस्कार दोस्तों, आज हम जो JEE-TRD के LDC या GDC और जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनके पेपरों का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट ए है, ए का फर्स्ट पार्ट। तो उसमें 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको JEE-TRD में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में जानकारी होगी और आने वाली परीक्षाओं में ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए लाभकारी होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन AC ट्रैक्शन रिटर्न करंट फ्लो थ्रू। AC ट्रैक्शन में रिटर्न करंट किससे प्रवाहित होता है? तो ट्रैक्शन रेल से या अर्थ ओनली या फिर आइदर ट्रैक्शन रेल और अर्थ। तो जो AC ट्रैक्शन में जो रिटर्न करंट फ्लो होता है वो किससे होता है? या तो ट्रैक्शन रेल से होगा या फिर अर्थ से। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ CV ओवर इंटरप्टर? CV का इंटरप्टर पर मुख्य लाभ क्या है? तो CV का वैसे तो आइसोलेट बाई रिमोट कंट्रोल ये भी होता है, लेस मेंटेनेंस ये भी होता है, ऑटोमेटिक ट्रिप सर्किट वैन फॉल्ट ये भी होता है और उपयुक्त सभी। पर जो सबसे मेन मुख्य लाभ होता है वो क्या होता है? वो होता है इसमें ऑप्शन नंबर सी, ये ऑटोमेटिक ट्रिप द सर्किट वैन फॉल्ट ऑक्योर। गलती होने पर सर्किट का स्वचालित ही अपने आप ही ऑटोमेटिक ट्रिप होना। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ AC कैटनरी वायर। AC कैटनरी वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना होता है? तो जो कैटनरी वायर होता है उसका कितना होता है? 65 स्क्वायर mm। तो या तो ये कैटनरी वाला आता है या फिर कॉन्टैक्ट का आता है। कॉन्टैक्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है? तो वो होता है 107 स्क्वायर mm। तो ये कैटनरी का या कॉन्टैक्ट का, इन दोनों में से कोई ना कोई ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि या तो कैटनरी का क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ या फिर कॉन्टैक्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका हुआ कैटनरी कितना होता है? 65 स्क्वायर mm। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कि व्हाट विल बी द OH इम्पीडेंस फॉर सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न करंट। तो एकल रेल पथ के लिए बिना रिटर्न संचालन के लिए OH इम्पीडेंस क्या होता है? तो जो OH इम्पीडेंस होता है सिंगल ट्रैक के लिए विदाउट रिटर्न करंट, तो वो कितना होता है? 0.41। कितना होता है? 0.41। ये तो हो गया अपना कि सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न करंट। अभी यही होता कि डबल ट्रैक विदाउट रिटर्न करंट। तो डबल ट्रैक में होता है 0.24। कितना होता है? 0.24/70 डिग्री, 70 डिग्री ओम प्रति किलोमीटर। ये सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न में होता है 0.41 और डबल ट्रैक विदाउट रिटर्न में होता है 0.24। और यदि यही होता कि सिंगल ट्रैक विद रिटर्न करंट, तो विद रिटर्न करंट में होता है 0.70/70 डिग्री। और यही डबल ट्रैक विद रिटर्न करंट होता तो वो होता 0.3/7 डिग्री। तो इन चारों में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न करंट कंडक्टर या फिर डबल ट्रैक विदाउट रिटर्न करंट कंडक्टर या फिर सिंगल ट्रैक विद रिटर्न करंट कंडक्टर या फिर डबल ट्रैक विद रिटर्न कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5,
कि मैक्सिमम टेंशन लेंथ इन एसी ट्रैक्शन इज, एसी ट्रैक्शन में अधिकतम टेंशन लेंथ कितनी होती है? तो जो अधिकतम टेंशन लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1500 मीटर। कितनी होती है? 1500 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि मैक्सिमम परमिशन रिलेटिव ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन टू एडजेंट स्पान शैल नॉट बी ग्रेटर देन ऑन मेन लाइन। मुख्य लाइन पर दो समीपवर्ती स्पैन में कॉन्टैक्ट का अधिकतम अनुमेय रिलेटिव ग्रेडियंट कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो मेन लाइन में रिलेटिव ग्रेडियंट पूछा है तो वो होता है 1.5 mm पर मीटर। कितना होता है मेन लाइन में? और ग्रेडियंट पूछे तो होता है 3 mm पर मीटर। और यही मेन लाइन में रिलेटिव ग्रेडियंट पूछे तो 1.5 mm होता है। और यदि ये साइडिंग में पूछता, साइडिंग में ग्रेडियंट पूछता तो 10 mm पर मीटर होता है। और साइडिंग में ही रिलेटिव ग्रेडियंट पूछता तो कितना होता है? 5 mm पर मीटर। तो इन चारों में से भी एक क्वेश्चन आता है तो ये भी आपको तैयारी करनी है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इन एसी ट्रैक्शन हाइट ऑफ कैटनरी टर्मिनेशन ऑफ स्प्लिट एंकर रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड OH। एसी ट्रैक्शन में स्प्लिट एंकर के लिए कैटनरी टर्मिनेशन की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो टर्मिनेशन होता है वो कितनी होती है? अनरेगुलेटेड 6.95 mm। कितनी होती है? 6.95 mm। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ओवरऑल डायामीटर ऑफ कैटनरी वायर इज। एसी कैटनरी वायर का संपूर्ण व्यास कितना होता है? तो एसी कैटनरी वायर का कितना? एसी कैटनरी वायर का जो संपूर्ण व्यास होता है वो कितना होता है? तो एसी कैटनरी वायर का जो संपूर्ण व्यास होता है, डाया होता है, वो होता है 10.50 mm, 10.54 होता है। तो 10.50 दिया है तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अब ये इसी में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो कैटनरी का दिया है, या कॉन्टैक्ट का दिया होता। कॉन्टैक्ट का जो तार का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 12.25 मीटर। कितना होता है? 12.25 mm, 25 mm। ठीक है, या तो कैटनरी का डायमीटर आएगा या फिर कॉन्टैक्ट का डायमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि पर मीटर वेट ऑफ कैटनरी वायर इज। कैटनरी वायर का प्रति मीटर वजन कितना होता है? तो कैटनरी वायर का जो पर मीटर वजन होता है वो वैसे तो होता है कितना होता है? 0.597 ग्राम पर मीटर। पर इसमें चूँकि 0.59 नहीं दिया है तो इसमें 603 ग्राम पर मीटर। कितना होगा? 603। अब जैसे इसमें कैटनरी वायर का पूछा है, इसी प्रकार कॉन्टैक्ट वायर का भी वो पर मीटर का वजन पूछ सकता है। तो वो होता है 0.952 किलोग्राम पर मीटर या फिर 952 ग्राम पर मीटर। 952 इसमें से तो या तो कैटनरी का आएगा या फिर कॉन्टैक्ट का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर विद रेस्पेक्ट टू द पेंटोग्राफ एक्सिस इज कॉल्ड। पेंटोग्राफ एक्सिस से संबंधित संपर्क तार का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? तो जो कॉन्टैक्ट वायर जो है पेंटोग्राफ पे जो इधर उधर डिस्प्लेसमेंट जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं हम? वो होता है स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। ऑप्शन नंबर बी कौन सा होता है? स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इन एसी ट्रैक्शन मैक्सिमम स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन कर्व ट्रैक। कर्व रेल पथ पर एसी कर्सट में कॉन्टैक्ट वायर का अधिकतम स्टेगर कितना होता है?
तो कर्व ट्रैक पे कितना होता है अपना, ये होता है 300 mm। अब ये कर्व पे पूछा है, यदि टेंजेंट पे पूछता तो कितना होता है अपना 200 mm, प्लस माइनस कितना होता है 200 mm। तो या तो कर्व पे पूछेगा या फिर टेंजेंट पे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 वारे इन इक्विलिब्रियम पोजीशन सुपर एलिवेशन डी इज कैलकुलेट बाई वेयर जी ट्रैक गेज, स्मॉल जी ग्रेविएशन फोर्स, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर और वी स्पीड इन kmph। जहाँ जी रेल पथ गेज, स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण बल, आर रेडियस कर्वेचर, वी किलोमीटर प्रति घंटा गति हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में सुपर एलिवेशन डी की गणना किससे की जाती है? तो ये की जाती है डी बराबर जी वी स्क्वायर, डी बराबर जी वी स्क्वायर बट्टे स्मॉल जी आर। कितनी होगी? जी वी स्क्वायर बट्टे स्मॉल जी आर। ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 अनरेगुलेटेड OHE कैन बी यूज्ड फॉर। अनरेगुलेटेड OHE का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो अनरेगुलेटेड OHE होती है वो किसके लिए उपयोग की जाती है? तो वो होती है सेकेंडरी लाइन और लूप लाइन के लिए, सेकेंडरी लूप लाइन और साइडिंग लाइन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी। अभी इसी में वो पूछता है कि रेगुलेटेड OHE किसके लिए यूज होती है? तो रेगुलेटेड OHE कहाँ यूज होती है? मेन लाइन पर यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नॉर्मली इंसुलेटेड ओवरलैप आर एम्प्लॉयड एट द लोकेशन। सामान्यतः इंसुलेटेड ओवरलैप किन स्थानों पर लगाए जाते हैं? तो जो इंसुलेटेड ओवरलैप होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? SSP में भी लगाए जाते हैं, FP पे भी लगाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर के बूस्टर लोकेशन पे भी लगाए जाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी स्थान पर कहाँ लगाए जाते हैं? उपयुक्त इंसुलेटेड होगा IOL, जो IOL लगाए जाते हैं वहाँ SSP पे भी होते हैं और FP पे भी होते हैं, बूस्टर ट्रांसफार्मर लोकेशन पे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इन 4 स्पान इंसुलेटेड ओवरलैप द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 4 स्पान इंसुलेटेड ओवरलैप एंड एंटी क्लिप शुड नॉट बी मोर देन। 4 स्पान इंसुलेटेड ओवरलैप में 4 इंसुलेटेड ओवरलैप के बीच, ओवरलैप केंद्र के बीच और एंटी क्लिप के बीच की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वो किससे नहीं होनी चाहिए? 600 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने मीटर से? 600 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 वाई डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 4 स्पान इंसुलेटेड ओवरलैप एंड एंटी क्लिप रेस्ट्रिकेट अप टू 600 मीटर। 4 इंसुलेटेड ओवरलैप एवं प्रतिबंधित एंटी क्लिप के केंद्र के बीच की दूरी 600 मीटर तक ही क्यों होती है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए टू इंश्योर सेटिस्फैक्ट्री क्लियरेंस बिटवीन ब्रैकेट असेंबली। ब्रैकेट असेंबली के बीच संतोषप्रद क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिए 600 मीटर ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 द क्वेश्चन बोर्ड 2 आर प्रोवाइड टू अटेंड द ड्राइवर टू ट्रेन शो द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल सेक्शन लोकेशन व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ बोथ क्वेश्चन बोर्ड फ्रॉम द न्यूट्रल सेक्शन। दोनों क्वेश्चन बोर्डों का न्यूट्रल सेक्शन की गति, न्यूट्रल खंड की गति को दर्शाने के लिए गाड़ी के चालक को न्यूट्रल सेक्शन स्थान को दर्शाने के लिए दोनों क्वेश्चन बोर्ड कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? तो जो न्यूट्रल सेक्शन होता है वहाँ जो 2 बोर्ड लगाए जाते हैं वो कितनी दूरी पर होते हैं? एक 500 मीटर की दूरी पर और एक 250 मीटर की दूरी पर। कौन सी? 500 और 250 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इन क्रॉस टाइप टर्नआउट कॉन्टैक्ट वायर इज जस्ट ओवर द मेन लाइन कॉन्टैक्ट वायर एंड बोथ कॉन्टैक्ट वायर इज फिक्स्ड ईच ओवर द वाई स्मॉल पीस ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एंड PG क्लेम ब्रिज नॉन एज। क्रॉस टाइप टर्नआउट में TO कॉन्टैक्ट वायर ML कॉन्टैक्ट वायर तार के ऊपर दोनों कॉन्टैक्ट तारों के एक छोटे कॉन्टैक्ट तार एक दूसरे से फिक्स रहता है एवं PG अर्थात ब्रिज को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है कौन सा? फाइबर रॉड। किससे जुड़ा जाता है? फाइबर रॉड से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 के क्रॉस टाइप टर्नआउट में क्रॉस टाइप टर्नआउट में जो एक फिक्स छोटा कॉन्टैक्ट वायर का वो ये इसका सी नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए क्रॉस कॉन्टैक्ट वायर। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए होगा क्रॉस कॉन्टैक्ट वायर। कौन सा होगा? क्रॉस कॉन्टैक्ट वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मैक्सिमम स्पीड अंडर सेक्शन इंसुलेटर विद फेसिंग एंड रनर एट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। तो यातायात की दिशा में सामने के छोर पर सेक्शन इंसुलेटर अधिकतम गति होती है तो वो कितनी होती है? तो वो होती है 70 kmph। कितनी होती है? 70 kmph। ये होगी कि यातायात की दिशा में यदि इंसुलेटर के सामने के छोर होंगे तो कितनी स्पीड रखी जाएगी? 70। और यही यदि टेलिंग साइड में होता तो इसकी स्पीड कितनी रखी जाती? 110 kmph, 100 kmph रखी जाती। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है, या तो फेसिंग साइड में हो रनर या फिर स्पीड रनर के फेसिंग साइड में हो या फिर टेलिंग साइड में। तो दोनों में से एक क्वेश्चन ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि पीजी क्लैम्प पीजी क्लैम्प में होता है। पीजी क्लैम्प में क्या होता है? तो पीजी क्लैम्प में 2 पैरेलल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? 2 पैरेलल ग्रुप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी पीजी क्लैम्प आर रिक्वायर्ड फॉर जी जंपर। जी जंपर में कितने पीजी क्लैम्प की आवश्यकता होती है? तो जानते हैं हम कितने पीजी क्लैम्प की आवश्यकता होती है? 8। ऑप्शन नंबर बी। कितने पीजी क्लैम्प की? 8। क्वेश्चन नंबर 22 कि कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग इज। अर्थिंग के लिए उपयोग के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा बहुत पेपरों में आया है जेई के। तो ये होता है अर्थिंग के लिए कौन सा कोड होता है? IS 3043 1987। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वर्टिकल नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर विद वन एंड इज एम्बेड ऑफ इन फाउंडेशन कोड। स्ट्रक्चर का वर्टिकल नंबर जिसका एक छोर फाउंडेशन में लगा होता है वह क्या कहलाता है? तो स्ट्रक्चर का जो वर्टिकल वो एक छोर होता है वो फाउंडेशन लगा होता है तो या तो मास्ट होता है या फिर अपराइट होता है। कौन सा होता है? मास्ट या अपराइट। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कि एंगल विच सपोर्ट बिटवीन बूम एंड अपराइट इज कॉल्ड। वह कोण जो बूम और अपराइट के बीच सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? तो ये अपराइट है और ये बूम है। अपराइट और बूम के बीच में जो एक ये एंगल लगाए जाते वो क्या होता है? नी ब्रेसिंग। क्या होती है वो? नी ब्रेसिंग के द्वारा ही इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द एम्बेडमेंट ऑफ मास्ट इन फाउंडेशन शुड नॉट बी लेस देन। फाउंडेशन में मास्ट की गहराई किससे कम नहीं होनी? तो फाउंडेशन में मास्ट की गहराई 1.35 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये होता, और यदि ये वो यही पूछा था कि फाउंडेशन मास्ट पर रेल लेवल से मास्ट कितने नीचे होता है? तो रेल लेवल से 1.85। कितना होता है? 1.85। और फाउंडेशन में कितना होता है? 1.35। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कि इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेटफार्म बीजी इज। बड़ी लाइन में प्लेटफार्म का इम्प्लांटेशन कितना होता है? तो प्लेटफार्म पे इम्प्लांटेशन कितना रखा जाता है? 4.75 मीटर। कितना रखा जाता है? 4.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27 मिनिमम इम्प्लांटेशन एट ऑब्लिगेटरी मास्ट। ऑब्लिगेटरी मास्ट में न्यूनतम इम्प्लांटेशन कितना होता है? तो जो ऑब्लिगेटरी मास्ट होता है उसमें न्यूनतम इम्प्लांटेशन कितना? 3 मीटर। तो पहले वो 3 मीटर होता, अब नई गाइडलाइंस के अंतर 3.40 मीटर। कितना?
3.40 मीटर इम्प्लांटेशन ऑब्लिगेटरी मास्ट का रखा जाता है। चूँकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है, अतः इसको हम 3 मीटर ही आनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच इंटरेक्शन इज यूज्ड फॉर पीआई चेकिंग? कौन सा इंस्ट्रूमेंट पीआई पोलराइजेशन इंडेक्स के चेकिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? मैगर। किससे पीआई किससे नापा जाता है? मैगर से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन? सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गन्ना कहाँ उत्पन्न होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, KRCL का विस्तृत रूप क्या है? तो KRCL होती है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 31, MR का विस्तृत रूप बताइए। तो MR जो होता है, MR को क्या कहते हैं हम? MR होता है ऑप्शन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। कौन सा? मिनिस्टर ऑफ रेलवे। ऑप्शन नंबर बी। MR मिनिस्टर ऑफ रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बूस्टर ट्रांसफार्मर लोकेशन इन 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम विद रिटर्न कंडक्टर। KVAC कर्षण वितरण में रिटर्न कंडक्टर के साथ दो परस्पर बूस्टर ट्रांसफार्मर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बूस्टर ट्रांसफार्मर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 2.66 किलोमीटर। कितनी होगी? 2.66 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एट द एंड ऑफ टेंशन लेंथ एन ओवरलैप इज फॉर्मेड ड्यू। तनाव लंबाई के अंत में कोई ओवरलैप क्यों बनाया जाता है? तो क्यों बनाया जाता है? टू मेंटेन इलेक्ट्रिक क्लियरेंस के लिए, या टू मेंटेन मैकेनिकल क्लियरेंस के लिए, या टू मेंटेन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक क्लियरेंस के लिए, या टू प्रोवाइड स्मूथ पैसेज ऑफ पेंटोग्राफ। तो जो प्रत्येक टेंशन लेंथ के अंत में जो ओवरलैप चाहे कौन सा IUI हो या IUL हो, क्यों बनाया जाता है? कि पेंटोग्राफ को सुगम पथ प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एट ओब्लिगेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टर्नआउट इज जनरल प्रैक्टिस टू गिव इनकम्बरेंस। टर्नआउट के आवश्यक निर्माण में कितना इनकम्बरेंस देने का सामान्य प्रावधान है? तो कौन सा होता है? कि टर्नआउट ये होता है ऑप्शन नंबर ए, कि जो टर्नआउट वाली वॉची होती है उसमें इनकम्बरेंस 1.4 मीटर का होता है, जो मेनलाइन वाली होती है वो 0.9 मीटर का होता है। ठीक है। टर्नआउट में एक क्वेश्चन तो ये आता है, एक टर्नआउट में ये आता है कि मेनलाइन वाली वॉची से टर्नआउट वाली वॉची कितने ऊपर रखी जाती है? तो मेनलाइन वाली वॉची से 5 mm कितने 50 mm सॉरी कितने 50 mm ऊपर रखी जाती है, 5 सेंटीमीटर ऊपर रखी जाती है। जैसे उसकी 580 है मेनलाइन की, तो टर्नआउट की 5.85 रखी जाएगी। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन इसमें टर्नआउट में ये आता है कि डेंजर जोन कितना रहता है? तो डेंजर जोन 6 से 9 मीटर रहता है। कितना रहता है? 6 से 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो ऑफ टाइप 1 PT? टाइप 1 PT का वोल्टेज अनुपात क्या होता है? तो जो टाइप 1 PT होती है वो होता है 25,000/100। कितनी? 25,000/100 जो PT होती है वो कौन सी होती है? टाइप 1 PT होती है। तो इसमें एक और पूछा था कि टाइप 2 PT टाइप 2 ये होती है अपनी 25,000 kV/110। कहाँ? 25,000 kV/110। और PT1 कौन सी होती है? कि 25 kV/100। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द बर्डन ऑफ टाइप 1 PT इज इन VA? टाइप 1 PT का बर्डन VB में कितना है? तो टाइप 1 जो होती है उसका कितना होता है? 30 kV VA। कितना होता है? 30 VA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कि एट लेवल क्रॉसिंग गेट मिनिमम हाइट ऑफ रेल हाइट गेज फ्रॉम द रोड सरफेस। समबार फाटक पर
सड़क सतह से रेल हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है? तो रेल हाइट गेज की ऊंचाई होती है 4.78 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब एलसी गेट से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आता है कि हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है 4.78। एक ये आता है कि एलसी गेट पर जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसकी रेल लेवल से कितनी हाइट होती है, तो वो होती है 5.50 मीटर, इस मिनिमम हाइट ये रखी जाती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हाइट गेज पर जो रेल लेवल रेल के सेंटर से हाइट गेज कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है 8 मीटर की दूरी पर। कितना लगाया जाता है? 8 मीटर। तो हाइट गेज पर ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आएगा हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है, एक ये आता है कि रेल लेवल से एलसी गेट पर कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कितनी ऊंची रखी जाती है, एक ये आता है कि रेल के सेंटर से जो हाइट गेज लगाया जाता है वो एक और कितनी दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, in AC section distance of second dropper from first dropper and 72 मीटर स्पैन लेंथ। एसी सेक्शन में प्रथम ड्रॉपर से दूसरे ड्रॉपर के स्पैन के बीच में जो एक ड्रॉपर से दूसरे ड्रॉपर के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो वो होगी 6.75 मीटर। कितनी होगी? 6.75 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इन एसी सेक्शन डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ड्रॉपर फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉपर इन 58.5 स्पैन लेंथ। एसी सेक्शन में प्रथम ड्रॉपर से दूसरे ड्रॉपर की दूरी 58.5 मीटर के स्पैन लेंथ में कितनी दूरी पर होगी, तो वो दूरी होगी 4.5 मीटर की दूरी पर। कितने पर? 4.5 मीटर की दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मटेरियल ऑफ 107 स्क्वायर mm वायर, 107 स्क्वायर mm मिलीमीटर के तार के किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 107 स्क्वायर mm का कौन सा तार होता है? कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट वायर में कौन सा किया जाता है? हार्ड ड्रॉम कॉपर, ऑप्शन नंबर ए। यदि यही पूछता कि मटेरियल ऑफ 65 स्क्वायर mm, अब 65 स्क्वायर mm क्या होता है? कैटनरी वायर। और कैटनरी वायर में कौन सा होता है? कैडमियम कॉपर का। कौन सा होता है? कैडमियम कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कि डिस्टेंस डायमीटर ऑफ 107 स्क्वायर mm वायर, नए 107 स्क्वायर मीटर तार का व्यास कितना होता है? तो जो नया कॉन्टैक्ट वायर है उसका कितना? 12.24 mm। कितना होता है? 12.24 mm। ये तो किसका पूछा है? कॉन्टैक्ट वायर का। या कैटनरी वायर का? इसमें कैटनरी वायर का ही पूछ सकता है, वो होता है 10.55। कौन सा होता है? 10.55। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कि मैक्सिमम स्टेगर इज अलाउड एट मिड स्पैन। स्पैन के बीच में अधिकतम कितना स्टेगर होता है? तो स्पैन के बीच में कितना रखते हैं? 100 mm। वैसे तो 0 रखते हैं, पर अधिकतम कितना रख सकते हैं हम? 100 mm। और देखो स्टेगर का ये कर्व में 300 mm, टेंजेंट ट्रैक पे 200 mm और मिड स्पैन में। तो स्टेगर से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। कॉन्टैक्ट वायर इज प्लेस्ड इन जिगजैग मैनर इन इंटायर स्पैन लेंथ वाई। संपूर्ण लेंथ में कॉन्टैक्ट वायर को टेढ़ा मेढ़ा क्यों रखा जाता है? तो टेढ़ा मेढ़ा क्यों रखा जाता है कि पेंटोग्राफ एंड स्टीव में ग्रुप बनने से रोकने के, करंट कलेक्शन जोन के अंदर पेंटोग्राफ स्टीव एक समान रगड़ के लिए, पेंटोग्राफ स्टीव में ग्रुप बन के चलते ब्रेकडाउन को रोकने के लिए। तो उपरोक्त सभी, इन सभी को रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट वायर में को टेढ़ा मेढ़ा रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। टॉलरेंस ऑफ कैटनरी वायर स्टेगर एज। कैटनरी वायर के स्टेगर के कितने का टॉलरेंस रखा जाता है? तो वो रखा जाता है ±30 mm। कैटनरी में कितना रखा जाता है? ±30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कि पुशअप द ओएचई डिपेंड अपॉन। ओएचई का पुशअप किस पर निर्भर करता है? तो ओएचई का जो पुशअप होता है वो स्पैन लेंथ पे भी करता है और स्पीड ऑफ ट्रेन पे भी करता है, वेट ऑफ ओएचई पे भी करता है। तो इन सभी पे ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46
46. In AC traction, cut in insulator are provided at the insulator overlap the distance cut in insulator from the mast. एसी ट्रैक्शन में इंसुलेटेड ओवरलैप पर कट इन इंसुलेटर दिए रहते हैं, मास्ट से कट इन इंसुलेटर की दूरी कितनी होती है? तो मास्ट से जो कट इन इंसुलेटर की दूरी होती है वो होती है 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। कितनी दूरी पे होते हैं? 2 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द नॉर्मल डिजायरेबल लेंथ ऑफ जोन व्हेन पेंटोग्राफ कॉन्टैक्ट बोथ कॉन्टैक्ट वायर इज ओवरलैप विल बी। जोन का सामान्य वांछनीय लंबाई जहां पेंटोग्राफ कॉन्टैक्ट ओवरलैप करता है दोनों कॉन्टैक्ट तार में कितना होता है? तो जो ओवरलैप जोन होता है वो कितना होता है? 6 से 9 मीटर। कितना होता है? 6 से 9 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। विच फैक्टर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट टू लोकेट न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल सेक्शन को दर्शाने के लिए किस बात का ख्याल रखना चाहिए? तो न्यूट्रल सेक्शन को दर्शाने के लिए क्या होता है? जहाँ न्यूट्रल सेक्शन लगाया जाता है वहाँ क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो सिग्नल लोकेशन का भी ध्यान रखा जाता है, ग्रेडियंट ऑफ सेक्शन इसका भी ध्यान रखा जाता है, और लेवल क्रॉसिंग गेट एलसी गेट का भी। और तो ये सभी तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर डी। इन सभी का ध्यान रखा जाता है जब कोई न्यूट्रल सेक्शन लगाया जाता है सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ऑन टेंजेंट ट्रैक बिफोर न्यूट्रल सेक्शन सिग्नल लोकेट शुड नॉट बी लेस देन। न्यूट्रल सेक्शन से पहले टेंजेंट पथ पर सिग्नल लोकेशन कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका होता है 400 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल सेक्शन से पहले जो सिग्नल लोकेशन है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए? 400। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कि ऑन टेंजेंट ट्रैक आफ्टर न्यूट्रल सेक्शन सिग्नल लोकेशन शुड बी लेस देन। न्यूट्रल सेक्शन के बाद सिग्नल लोकेशन कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो ये कितना होता है? 200 मीटर। तो न्यूट्रल सेक्शन से पहले, जैसे ये कोई न्यूट्रल सेक्शन लगा है, इससे पहले 200 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और इससे बाद 400 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो न्यूट्रल सेक्शन से पहले लोकेशन कितनी है सिग्नल की? 200 मीटर। कितनी होती है? सॉरी, न्यूट्रल सेक्शन से पहले होती है 400 मीटर और बाद में कितनी होती है? 200 मीटर। तो पहले कितनी होगी? 400 मीटर, और बाद में न्यूट्रल सेक्शन से बाद में जो सिग्नल लोकेशन की लोकेशन होती है वो कितनी होती है? 200 मीटर। तो पहले 400 और बाद में 200। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। तो दोस्तों, ये JEE TRD के एग्ज़ाम के लिए जो हमने एक प्रैक्टिस सेट ये स्टार्ट किया है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की। आशा करता हूँ ये आने वाले एग्ज़ाम में ये वीडियो में बताए गए क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और दोस्तों, एक चीज़ और, मैं ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ, प्लीज़ आप उनको भी देखें, जिससे कि आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी हो।